जय हिंद। आज गाइस बताने वाला हूँ कि आप अगर बीसी पॉइंट अगर लेना चाहते हैं तो बीसी पॉइंट में क्या खर्च आती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है, किस तरह का उसमें प्रोसीड क्या है, क्या क्या उसमें फॉलो करना होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बीसी पॉइंट में देना पड़ता है, कितना उसमें इनकम है, ये सब सारी कुछ मैं आपको इसी वीडियोज़ में क्लियर करने वाला हूँ। उसमें कितना रुपया लगता है, ये सब सारी कुछ मैं आपको इस वीडियोज़ में क्लियर आज करने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे रिटेलर भाई हैं जो कि काफ़ी हमको कॉल करता है, मैसेज करता है, सर हमें किसी बैंक का बीसी दिला दीजिए, और उसको बीसी से लगता है कि बहुत सारी इनकम है। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं सारी कन्फ्यूजन्स आपको इस वीडियोज़ में दूर करने वाला हूँ। तो आप कहीं कहीं देखते होंगे कि बीसी पॉइंट लगी हुई है, वहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ भाड़ होता है, तो आपको लगता होगा नहीं बहुत ज़्यादा वो कमा रहा होगा। ऐसा ही आपको यकीन माइंड में आता ही होगा, क्योंकि उसके बारे में आपको जान लेना है कि उसमें कितनी खर्च आती है, तब जाकर के वहाँ पे उसके पास भीड़ आता है। और भीड़ कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, कैसे उसके पास इतना ज़्यादा कस्टमर्स आता है, कब वो बीसी पॉइंट ले चुका है जो कि उसके पास इतना ज़्यादा कस्टमर आता है। ये सारी डॉट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, आप किस तरह से बीसी पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सीएसपी ले रखे हैं तो आप सीएसपी से भी चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इसमें रॉयलेट हो गया, बहुत सारी ऐसी कियोस्क बैंकिंग में जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अप्रूवल हो जाता है वहाँ का तो आपको मिल जाता है वहाँ पे, या तो आप जो उस कंपनी से व्यक्ति अगर काम करता है तो आप उससे भी कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। इसी तरीके से वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें खर्च कितनी आएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, क्या क्या आपको लगाना है उसमें, ये सब सारी कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए रोज इसी तरह कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर किसी तरह की आपको डाउट हो तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। गाइज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता इसमें मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए, ऊपर इंटर ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा। ओके। दूसरा इसमें योग्यता होनी चाहिए कि आपके पास आईआईबी का सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। आईआईबी एक बैंकिंग सेक्टर का एक सर्टिफिकेट होता है, जबकि आपके पास आईआईबी का सर्टिफिकेट रहेगा तभी बैंक आपको बीसी पॉइंट दे सकते हैं। ओके, नहीं तो उससे पहले वो कभी नहीं देगा। इसमें आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी निभाना होता है। फिर उसके बाद आपको पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति होना चाहिए, आय होना चाहिए, निवास होना चाहिए। जाति कोई कंपल्सरी नहीं है, वो अगर आप नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ये बात डॉक्यूमेंट्स में समझ में आ गया होगा। दूसरी बात क्या है कि आपको एग्रीमेंट पेपर देना है। जिस दुकान में आप काम कर रहे हैं, जिस दुकान पे आप करेंगे, अपना दुकान है तो उसका आपको पेपर देना पड़ेगा, या अगर आप किसी से दुकान आप लीज पे ले रखे हैं तो उसका एग्रीमेंट पेपर देना पड़ेगा आपको कंपनी को। फिर उसके बाद आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद कंपनी को आपको ये एक फाइल बना करके भेजना होता है। कंपनी क्या करती है कि उसको उस फाइल को पूरे बायोडाटा को उसका चेक करता है, सारा कुछ जब क्लियर रहता है फिर उसके बाद कंपनी एग्रीमेंट करवाती है। तो एग्रीमेंट में आपको कुछ खर्च देना होता है, जो भी कंपनी का अपना ये पॉलिसी होता है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, वो आपको उसको देना होता है। फिर उसमें कंपनी आपको क्या करती है ना कि आपको उसके एवज में एक तो कोड भी देती है। कोड दिलाने के बाद क्या करता है उसके बाद कि आपको बहुत सारा सामान भी देता है, डायरी हो गया, पेन हो गया, मोहर हो गया, सब बहुत कुछ सारा कुछ आपको बना के देता है। रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम क्या होती है कि आपको खुद से खरीदना होता है, दुकान का डॉक्यूमेंट आपको खुद से करना होता है, पूंजी भी आपको खुद से ही रखना होता है। ये जो अगर आपको चाहते होंगे कि नहीं बैंक देती है आपको पूंजी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पहले क्या था कि आपको पता होगा जनधन अकाउंट 2015 में जो खोला गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें क्या था ना कि बहुत सारी बैंक जो है, अधिकतर बैंक उस टाइम में सैलरी पे ही काम करवाता था। लेकिन अब क्या कर दिया इधर बैंक ने कि सैलरी हटा दिया, सैलरी बेसिस हटा दिया, आपको डायरेक्ट कमीशन बेसिस पे ले आया। अभी कुछ ही ऐसा बैंक है जो पुराना है, उसको अभी सैलरी दे रही है, जैसे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को इधर सैलरी पे काम करवा रही है फिलहाल। लेकिन अभी जितना भी बैंक है सब परसेंटेज बांध दिया, किसी ने 2%, 2.5%, वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है। वो आपको सारा कुछ बैंक अपने हिसाब से ये आपको देती है। तो आपको इनकम कहाँ से आएगा उसमें, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस क्या होता है ना कि इनकम के लिए उसमें क्या होता है कि आपके पास जितना ज़्यादा खाता होगा उतना ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं। ओके, आपको एक अकाउंट खोलने पे कंपनी की तरफ से आपको मिलती है 20 रुपया, लगभग 20 से 25 रुपया आपको कंपनी देती है। ओके, बहुत सारा ऐसे क्या करता है कि उसको लगता है कि नहीं अकाउंट खोलने पे काफ़ी पैसा मिलता है, नहीं 20 से 25 रुपये मिलते हैं। आप जो अगर ऊपर से लेते हैं तो वैसे अनलीगल है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी 100, 150, 50, 200 रुपये ये ले ही लेता है मिनिमम। तो खैर वो एक अलग सी बात है, बट नहीं लेना चाहिए इसका। ठीक है, तो यही सब प्रोसीड है उसमें। हाँ, अगर आप बैंक के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है आपको, बैंक अगर देख रही कि नहीं आपका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा है, बैंक क्या करती है ना कि आपको कुछ लोन प्रोवाइड करती है आपको काम करने के लिए, ताकि आप अच्छा तरीका से काम कर सके, फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा देते रहें। तो ये सारी पूंजी आपको खुद लगाना होता है, बैंक आपको कुछ नहीं हेल्प करती है। बाकी बैंक क्या होता है ना कि आपको बैंक के रूल्स के मुताबिक आपको चलना होता है।
ये नहीं कि हम अपना एक दुकान खोले, उसमें बहुत सारी सामान भी लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, कुछ भी आपको नहीं लगाने का उसमें अलाउ ही नहीं करता है बैंक। आपको सिर्फ अगर उसके लोगों के नीचे अगर आप हैं तो ओनली फॉर उसी का काम आपको करना है, उसके टाइम के मुताबिक आपको खोलना है, टाइम के मुताबिक बंद करना है। यहाँ तक कि आप जिस दिन वो ऑफ रहता है उसी दिन आप भी ऑफ कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप नहीं चला सकते हैं। अगर आप चलाएंगे तो आपका वो आईडी सीज कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मैं आपके लिए रोज इसी तरह कंटेंट लाता ही रहता हूँ। अगर किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। मिलती है आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।